अन्नू की सांसें रुक सी गईं। उसने अपने हाथ जोर से अपने सामने जोड़े और भीतर से चीख उठी, प्लीज, प्लीज, हमारा हाथ खोल दीजिए। हमें यहाँ नहीं रहना। लेकिन किससे वह यह मदद मांग रही थी? अंधेरे में लिपटी इस जगह की हर चीज उसे डराती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने एक भयावह सच था। उसका पति, आर्यवर्धन, वह खूंखार इंसान जो उसके खून का प्यासा था, उसे हर हाल में ढूंढ रहा था। अन्नू जानती थी कि अगर यह सच बाहर आया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन अब अन्नू के सामने आने वाला था 20 साल पुराना एक भयानक रहस्य। वह सच जो छुपा हुआ था और जिसे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। राजनंदिनी की मौत का राज, जो इतने वर्षों तक छिपा रहा, अब उजागर होने वाला था। और यह सच सीधे आर्यवर्धन से जुड़ा हुआ था। अन्नू ने अब ठान लिया था कि वह इस रहस्य तक पहुंचेगी, चाहे कोई भी खतरा क्यों न हो। कहानी की शुरुआत होती है आर्यवर्धन से। वह पहले एक साधारण मैकेनिक था, गाड़ियां बनाता और अपने काम में माहिर था। लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसे प्यार हो गया राजनंदिनी से। राजनंदिनी, जो एक बेहद अमीर और इकलौती बेटी थी, अपने पिता की आंखों का तारा थी। उसने आर्यवर्धन को अपने घर लाड प्यार से रखा और उसे अपना बना लिया। लेकिन लालच और ईर्ष्या के जाल में फंसे आर्यवर्धन ने ही राजनंदिनी की हत्या करवाने की योजना बनाई। राजनंदिनी की मौत के बाद आर्यवर्धन ने पूरे राजनंदिनी ग्रुप को नियंत्रित कर लिया। उसने सबको यह दिखावा किया कि वह राजनंदिनी से बेहद प्यार करता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस काले षड्यंत्र में जेंडे और एक अज्ञात तीसरा आदमी शामिल थे। इनकी भूमिका और असली पहचान अगले एपिसोड में खुलकर सामने आएगी। राजनंदिनी का भाई जलंधर इस कहानी में एक अहम कड़ी था। वह आर्यवर्धन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनकर आया। उसने कई बार आर्यवर्धन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन आर्यवर्धन ने उसे जेंडे की मदद से खत्म करने की योजना बनाई। हालांकि जलंधर जिंदा बच गया, लेकिन उसका अस्तित्व आर्यवर्धन के लिए हमेशा खतरे की घंटी था। और अब यह सच अन्नू के सामने आने वाला था। अन्नू ने महसूस किया कि उसकी खुद की पहचान और राजनंदिनी की कहानी जुड़ी हुई थी। वह राजनंदिनी का पुनर्जन्म थी। यही वजह थी कि अन्नू में वही जिज्ञासा और साहस था जो राजनंदिनी के भीतर था। उसने ठान लिया कि वह